आते हैं अगले सवाल की तरफ और यहाँ देखते हैं आप के पास अगला सवाल है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। बजरंग लाल पूछ रहे हैं चूरू से कि 132 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीद रखा है फिनोलेक्स। नतीजे बढ़िया नहीं है लेकिन फिर भी ये ऊपर भाग रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए? वही कहानी जो भी मैंने समझाया। देखिए, मार्केट क्या कहता है आपको कि नतीजे बढ़िया नहीं है उसका पनिशमेंट, लेकिन एक समय से नतीजे बढ़िया नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि अब टाइम आ गया कि इसके बाद आपका नतीजा बढ़िया आएगा। तो वो इन एंटीसिपेशन फिनोलेक्स का बाइंग देखने को मिला है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब ऐसा मूवमेंट हो तो आपको जाके कोई भी वहाँ पे घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ फिर नहीं, लेकिन वो एंटिसिपेशन कहाँ से आता है? जब देखिए वो रिजल्ट आ चुके हैं, अब अगला रिजल्ट तो 3 महीने बाद आएगा, उसके इंडिकेशन अभी नहीं होंगे। मतलब आपके पास आज की तारीख में कोई मार्केट सर्वे करने की मैकेनिज्म नहीं है कि आप जाके पता करें कि 3 महीने बाद रिजल्ट कैसे आएंगे। आज तो नतीजे अच्छे नहीं आए, फिर भी बाजार ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये जिज्ञासा है यहाँ पर। हाँ, तो इसके लिए सेक्टर समझना होगा। तो इसका जो सेक्टर है उसमें अगर जाके देखिए तो पाइप्स एंड फिटिंग्स, जो मैं आपको कहता आया हूँ कि जो भी रियल स्टेट एंसिलरी सेक्टर्स हैं उस पे अपने को ध्यान देना है। सेक्टर वाइज कोई इशू नहीं है, कंपनी वाइज कोई इशू नहीं है। मेन इशू आ रहा था मार्जिन का, बिकॉज इनपुट कॉस्ट का प्रेशर आ रहा था। वो प्रेशर अब धीरे धीरे ईज होने लगेगा, ये एंटिसिपेशन है, ये बात हो रही है। प्लस इसके साथ इसके अगेंस्ट अगर आप जाके देखेंगे भी तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने इसी चीज को फैक्टर किया था प्राइस में, कहाँ से, फ्रॉम 250 ऑलमोस्ट टू 130। तो ये जो फैक्टरिंग चली आ रही है ये यहाँ तक फैक्टर हो गया। अभी बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा, यहाँ ऐसा नहीं मैं कह रहा कि अब हो गया ये रॉकेट हो गया स्टॉक, नहीं। ये बॉटमिंग उम्मीद की जा रही है कि अब इनपुट प्राइसेस नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो इनके मार्जिन्स भी स्टेबलाइज होंगे, तो वैल्यूएशंस भी थोड़े थोड़े यहाँ से ठीक ठाक होने लगेंगे, और इस एंटिसिपेशन में थोड़ी सी बाइंग अभी हुई है, दैट्स ऑल। इससे बियॉन्ड अभी कुछ भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अपने सेक्टर में बहुत सस्ता स्टॉक है, वैल्यूएशन अभी भी इसका एक्सपेंसिव है। तो ये मोमेंटम जनरेट हुआ है, लेकिन क्या ये मोमेंटम कंफर्म करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना भी है तो भी एक तो स्टैगर्ड करना है और क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। लेकिन यहाँ पे इस एंटिसिपेशन में जो बाई हुई है, वॉल्यूम्स ऐसे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी बहुत और अपसाइड हो सकती है, लेकिन पहले स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। तो करेक्शन कूल ऑफ होने के बाद ही अगर यहाँ पे कुछ होना है तो होगा। और करेक्शन कूल ऑफ हुआ, अगर वो सवाल है कि कहाँ तक, तो करेक्शन कूल ऑफ होने के चांसेस इवन 150 145 ये सब रेंज तक भी हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो उस रेंज तक अगर जाके कभी मिलता है तो एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉम ट्रेड बोथ स्टैंड पॉइंट। लेकिन फिर भी कैविएट लगाऊंगा कि अगले रिजल्ट तक तो सहारा मिल जाएगा, इसलिए आपको हमेशा इसमें 130 वाला स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, दोनों पोजिशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों के हिसाब से। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे तो फिर यहाँ से आपके लिए एक बहुत अच्छा विनर बन जाएगा, और नहीं आए इसके बाद से टर्न अराउंड नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम फिर से